क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब दानवों का साम्राज्य त्रिलोक पर छा गया था। देवता पराजित हो चुके थे। स्वर्ग पर दैत्यराज बलि का आधिपत्य था और धर्म अधर्म के साये में डगमगाने लगा था। लेकिन सवाल ये है, ऐसे संकट में भगवान विष्णु ने क्या किया? क्यों उन्होंने अपनी असीम शक्तियों के बावजूद बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया? और आखिरकार कैसे एक 3 पग भूमि की याचना ने त्रिलोक का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे त्रेता युग की उस दिव्य कथा में जहां वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु उतरे थे, जहां एक छोटे से ब्राह्मण बालक के भीतर छिपा था संपूर्ण ब्रह्मांड का विराट स्वरूप। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह कहानी है भक्ति, दान, त्याग और अहंकार के अंत की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप आगे जानने वाले हैं वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। परिचय में हमने जाना कि त्रेता युग का वह समय कितना चुनौतीपूर्ण था। धर्म डगमगा रहा था, देवता असहाय थे और दैत्यराज बलि अपनी शक्ति और दानवीरता के बल पर त्रिलोक पर शासन कर रहा था। बलि प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र कोई साधारण दैत्य नहीं थे। वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और दानी थे। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान ब्रह्मा से अपार शक्तियां प्राप्त की थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि यज्ञों और उत्सवों में वे किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लेकिन समय के साथ उनके भीतर अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अपने पराक्रम के बल पर उन्होंने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त की। देवताओं को पराजित कर वे त्रिलोकपति, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों के स्वामी बन गए। स्वर्ग की अमरावती, जहाँ कभी मधुर वीणा की धुन और मंत्रोच्चारण की गूंज रहती थी, अब असुरों के नगाड़ों और गर्जना से गूंजने लगी थी। देवताओं के महल वीरान हो गए थे और जहाँ कभी दीपों की लौ जलती थी, वहाँ अब अधर्म की परछाई फैल चुकी थी। देवताओं की हार केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं थी, उनके मन, आत्मविश्वास और आस्था पर भी गहरी चोट लगी थी। देवताओं का वैभव लुप्त हो चुका था, स्वर्गलोक वीरान हो गया था और इंद्र अपना सिंहासन खो चुके थे। चारों ओर निराशा और भय का वातावरण था। कोई उपाय न देखकर सभी देवता क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं के नेत्रों में अश्रु थे, हृदय व्याकुल था और स्वर कंपित हो रहे थे। इंद्र हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, त्रिलोक पर संकट छा चुका है। दैत्यराज बलि अपनी तपस्या और बल के प्रभाव से स्वर्गलोक का स्वामी बन चुका है। धर्म क्षीण हो रहा है, देवता पराजित है और हम सब असहाय हैं। हे नाथ, हमें बचाइए। गुरुदेव बृहस्पति भी बोले, प्रभु, बलि के भीतर दानशीलता है, परंतु अब उसके हृदय में अहंकार जन्म ले चुका है। वह स्वयं को त्रिलोकपति मान चुका है और जल्द ही ब्रह्मांडीय संतुलन भंग हो जाएगा। केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। देवताओं की आर्त पुकार सुनकर भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे। फिर उनके मुख पर एक करुणामय मुस्कान उभरी। वे बोले, देवताओं, धैर्य रखो, समय का चक्र बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब धर्म की रक्षा और संतुलन की स्थापना के लिए मुझे अवतार लेना होगा। देवताओं ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या आप शस्त्र धारण करेंगे? क्या आप बलि से युद्ध करेंगे? भगवान विष्णु ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, नहीं, इस बार अधर्म का अंत युद्ध से नहीं होगा। बलि कोई दुष्ट असुर नहीं है, वह दानी है, धर्म परायण है, लेकिन उसके भीतर अहंकार की ज्वाला धधक रही है। अहंकार को परास्त करने के लिए तलवार की नहीं, विनम्रता की आवश्यकता है। देवताओं की आंखों में आशा की किरणें जगमगाने लगी। वे बोले, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और यहीं से आरंभ होती है वामन अवतार की अद्भुत कथा। और फिर जब समय आया, अदिति के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, शांत, तेजस्वी, सौम्य। वे थे वामन, भगवान विष्णु का 5वां अवतार। अब छोटे से बालक के रूप में स्वयं भगवान चल पड़े दैत्यराज बलि के महायज्ञ की ओर। दैत्यराज बलि ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अपार पराक्रम, दानशीलता
और धर्मनिष्ठा के कारण उनका नाम चारों दिशाओं में गूंजता था। कहते हैं बलि इतना महादानी था कि जो भी उसके द्वार पर आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण था कि उनकी ख्याति देवताओं तक भी पहुंच चुकी थी। ऐसे समय में बलि ने एक भव्य महायज्ञ आयोजित किया, विष्णु यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से वे स्वर्गलोक और देवलोक पर अपने अधिकार को सुदृढ़ करना चाहते थे। यज्ञ का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर विशाल मंडपों में सोने चांदी की सजावट, चमचमाते दीपों की पंक्तियाँ, अग्नि कुंडों से उठती हवि की सुगंध और वेदों के मंत्रोच्चारण की गूंज। हजारों ब्राह्मण, ऋषि और विद्वान यज्ञ में आमंत्रित थे। असुर सेनाएं बलि के वैभव की रक्षा कर रही थी और यज्ञ के मध्य में स्वयं दैत्यराज बलि सिंहासन पर विराजमान थे। तभी मंडप के द्वार पर एक छोटा सा ब्राह्मण बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर पर मृग चर्म, हाथ में कमंडल और छोटा सा दंड, नेत्रों में तेज लेकिन मुख पर अपार विनम्रता। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो वामन अवतार में वहां पधारे थे। वामन धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके प्रत्येक कदम के साथ मंडप का वातावरण जैसे बदलने लगा। वेदों के मंत्र मध्यम हो गए और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। गुरु शुक्राचार्य, जो बलि के राजगुरु थे, ने वामन को देखा और तुरंत चौंक उठे। उनकी तपस्वी दृष्टि पहचान चुकी थी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। वे धीरे से बलि के समीप जाकर बोले, महाराज, यह बालक सामान्य नहीं है, इसमें अपार तेज है। मुझे आभास हो रहा है कि यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। सावधान रहिए, क्योंकि यह आपसे कुछ मांगने आया है। लेकिन दैत्यराज बलि मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। मैंने संकल्प लिया है कि इस यज्ञ में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा। चाहे यह बालक मुझसे आकाश ही क्यों न मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगा। अब वामन सामने खड़े थे, बलि के तेजस्वी सिंहासन के सामने। अपनी सहज, शांत और मधुर वाणी में उन्होंने याचना की, महाराज बलि, मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए। इतनी भूमि जिस पर मैं अपने छोटे छोटे 3 पग रख सकूं। सिंहासन पर बैठे बलि हंस पड़े। ब्राह्मण देव, त्रिलोक का स्वामी होकर भी आप केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। मुझसे तो आप सेना, राज्य, स्वर्ग जो चाहे मांग सकते हैं। वामन ने मंद मुस्कान के साथ कहा, महाराज, जिस मनुष्य का मन संतुष्ट नहीं, उसके लिए 3 लोक भी पर्याप्त नहीं होते, और जो संतुष्ट है उसे 3 पग भूमि ही मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। यह सुनकर संपूर्ण मंडप में सन्नाटा छा गया। बलि का हृदय प्रभावित हुआ। उन्होंने संकल्प पूर्वक वचन दिया, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैं आपको 3 पग भूमि दान में देता हूँ। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, महाराज, आप भूल कर रहे हैं। एक बार वचन दे दिया तो आप अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। यह कोई सामान्य याचना नहीं, यह ब्रह्मांड की नियति बदलने वाला संकल्प है। लेकिन बलि अडिग रहे। वे बोले, गुरुदेव, यदि किसी ब्राह्मण को दिया गया वचन मैं तोड़ दूं तो मेरी दानशीलता व्यर्थ हो जाएगी। चाहे जो भी हो, वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और यहीं से वामन अवतार की महान लीला प्रारंभ होती है। दैत्यराज बलि ने संकल्प ले लिया था 3 पग भूमि दान में देने का। गुरु शुक्राचार्य के चेतावनियों के बावजूद बलि अडिग रहे, क्योंकि उनके लिए वचन सबसे बड़ा धर्म था। वामन के छोटे छोटे चरणों को धोकर बलि ने उनकी ओर भूमि समर्पित की। और तभी जो हुआ वह न तो बलि ने देखा था, न ही समस्त ब्रह्मांड ने। वामन का छोटा सा बालक रूप क्षण भर में विस्तृत होने लगा। उनका सिर आकाश छूने लगा, भुजाएं दिशाओं से परे फैल गई, नेत्रों से अग्नि का प्रकाश निकलने लगा और उनके प्रत्येक चरण के साथ धरा, गगन और पाताल मानो थर्रा उठे। यही वह क्षण था जब वामन ने अपना विराट रूप प्रकट किया, त्रिविक्रम। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक और समस्त दिशाएं उनके चरणों के नीचे आ गई। अब तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। विराट रूप में खड़े भगवान विष्णु की गर्जना यज्ञ मंडप में गूंज उठी। महाराज बलि, मैंने 2 पग में समस्त त्रिलोक नाप दिया। अब बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? संपूर्ण सभा मौन हो गई। चारों ओर भय, विस्मय और श्रद्धा का मिश्रण था।
देवता आकाश से निहार रहे थे। असुर स्तब्ध खड़े थे और स्वयं बलि शांत भाव से इस अलौकिक लीला को देख रहे थे। बलि ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, अब मेरे पास देने को कुछ शेष नहीं। त्रिलोक तो आपके हो चुके हैं, अतः अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। इस समर्पण के क्षण में बलि के नेत्रों में आंसू थे, लेकिन हृदय में कोई पछतावा नहीं। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और स्वयं को पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर तीसरा पग बलि के शीश पर रख दिया। उस क्षण बलि का अहंकार चूर चूर हो गया और वे भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में अमर हो गए। देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्तियाँ पुनः प्राप्त की, त्रिलोक का संतुलन बहाल हो गया और वामन अवतार की लीला युगों युगों तक अमर हो गई। वामन अवतार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा वैभव भौतिक संपत्ति या साम्राज्य में नहीं, बल्कि दान, भक्ति और समर्पण में है। दैत्यराज बलि ने अपना सब कुछ खोकर भी भगवान विष्णु के चरण में स्वयं को समर्पित करके दुनिया को दिखा दिया कि त्याग ही वास्तविक महानता है। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, ईश्वर के सामने वह हमेशा छोटा पड़ जाता है। दैत्यराज बलि हार कर भी जीते, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका साम्राज्य उनसे छीन गया था, पर वे भगवान विष्णु के हृदय में सदैव के लिए अपना स्थान पा गए। वामन अवतार की यह दिव्य कथा सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यह हमें याद दिलाती है कि सत्ता, वैभव और साम्राज्य क्षणभंगुर है, लेकिन दान, भक्ति और विनम्रता ही मनुष्य को अमर बना देती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय में भक्ति और प्रेरणा की जोत जलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल पौराणिक कथाएं नहीं सुनाते, हम आपके भीतर की चेतना जगाते हैं।